एक आपको बताता हूँ मैं, एक अपने साधना काल की बात। विमल जी सुनिएगा, नींद तो नहीं आ रही आपको? एक बार मैं ऋषिकेश से ऊपर जो जंगल वाला एरिया है वहाँ मैं रहा करता था, ठीक है। और छोटी सी जगह थी, खंडर सा था, वो कमरा टाइप का था। तो वो उसमें मतलब समझ लीजिए सीलन से भरा हुआ गंदा वंदा, तो उसको मैंने साफ़ साफ करके अपने बैठने के लिए बना लिया था। तो वन विभाग का था उधर का एरिया, तो वहाँ चौकीदार के लिए था, वो कोई रहता नहीं था वो। तो वहाँ मैं रहता था और उस पर जो है गाँव वालों ने जो है अपना बना रखा था। तो वो मैंने बात करके उसको ले लिया था कि भाई मैं ऐसे हूँ साधना वाधना के लिए। तो मैं वहाँ चला गया था, तो वहाँ कोई नहीं आता था। मतलब मैं साल भर भी रहता था तो वहाँ कोई नहीं आता था। मतलब मर के मेरी लाश पड़ी रहे तो कुछ ही को पता नहीं चलेगा कि मैं वहाँ पे हूँ। फ़ोन वोन उस समय था नहीं कुछ भी। तो मेरी जो प्रचुर चीज़ें थी बहुत छोटी छोटी, वो मैं बस अपने पास रखता था, है ना। जैसे चना रख लिया, है ना। पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, नदी थी, तो वहाँ से पानी वानी के लिए कर ली व्यवस्था। इतनी व्यवस्था रहती थी, बाकी और कुछ नहीं रहता था। तो मेरे को तो साधनाएँ देते ही रहते थे, है ना। तो साधनाएँ जब मुझे एक साधना मिली तो उसमें एक देवी थी, उस देवी की साधना मुझे मिली, ठीक है। तो उस देवी का मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो उस देवी के लिए हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई। हमारे जो कपालिक थे उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो सिर्फ भैरव को मानने वाले थे, तो उनसे संबंधित तो मैंने बहुत कुछ अर्जित किया हुआ था उस समय काल में। तो वो प्रसन्न होकर जो है मुझे और इधर उधर डाइवर्सिफाई करते थे कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये वाली साधना भी देख लो, ठीक है। ये भी देख लो कि मतलब तुम 100 किलोमीटर पैदल भी चले जाओगे तो तुम्हारे पैर में दर्द नहीं होगा। ऐसी भी उन्होंने शक्ति दी थी, साधना दी थी। तो वो डाइवर्सिफाई कराते रहते थे कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, क्योंकि मेरा गुण वो देखते थे ना कि इसको कुछ चाहिए नहीं, बैठा रहता है, बस पैर देखता रहता है और कुछ चाहिए नहीं, इसको रोता रहता है। क्योंकि वो गुरु से मुझे इतना आता था कि मैं कुछ बोलता ही नहीं था। तो वो मौन की भाषा समझते थे कि भाई यह है अच्छा साधक, हर किसी को देते भी नहीं थे। तो उन्होंने वो देवी की साधना दी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे वहाँ मतलब अपनी ध्यान की साधनाओं में था। तो ऐसी अचानक से मुझे ये हुआ कि देखें कोई साधना जो है करने का बनता है तो करते हैं। तो ऐसी जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा के समय जो है मैंने वो एक कागज़ का नोट था, तो उस नोट में जो कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उस पर डिबरी जो है वो मिट्टी के तेल वाली नहीं है, वो जला के रखता था मैं, जब मुझे रोशनी चाहिए होती थी तो वो डिबरी जलाई और उसमें जो है मैंने देखा कि कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो उसमें जो मंत्र था, तो मंत्र जैसे कागज़ है, ठीक है, पेन से लिखा हुआ है, इधर से रोशनी पड़ रही है, तो वो हमारे गुरुदेव का ही लिखा हुआ था मंत्र। तो इसमें एक चीज़ बीच में एक और चीज़ डालता हूँ, जब गुरु बोल के मंत्र देता है जीवंत होता है, जब लिख के देता है तो भी जीवंत होता है। इसलिए गुरु के द्वारा लिखा हुआ कोई मंत्र अगर लिया जाए तो वो भी सिद्ध होता है। गुरु के द्वारा कान में पहुँचा हुआ, आत्मा में पहुँचा हुआ, वो भी सिद्ध होता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जब उनका लिखा हुआ था तो वो काले कलम से लिखा हुआ था, समझ रहे बोलिए, वो काले कलम से लिखा हुआ था। इतनी ज़्यादा रोमांचित करने वाली मेरे लिए वो घटना थी कि जैसे वो मंत्र ओम से नहीं शुरू था, वो किसी और से शुरू था। तो वो जब वो मंत्र शुरू हो रहा था तो वो मंत्र जैसे जैसे कलम घूमा था ना, वैसे वैसे वो जो है कुछ सुनहरा सुनहरा वहाँ पे घूमने लगा और मेरे टप 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 आंसू गुरु कृपा को याद करके। जैसे मान लो मैंने ABCD लिखा, ठीक है, तो जैसे ए ऊपर गया, नीचे गया, फिर कटा, वैसे जो वो मंत्र था जैसे मेरी दृष्टि वहाँ गई, जैसे ये दिख रहा है, तो वो सुनहरा सुनहरा जो है गोल्डन गोल्डन, जैसे लाइट जल रही हो, ट्यूबलाइट जल रही हो गोल्डन कलर की, है ना, LED लाइट आजकल चलती उस तरह की, वो जो है पूरा मंत्र पढ़ते पढ़ते जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जा रही वो जो है पूरा पूरा घूमता घूमता पूरा मंत्र जो है ऐसे चला। और ये मैंने कहा यार, मतलब मेरे अंदर से रोना आ गया कि यार कितनी बड़ी कृपा हुई। तो फिर मैंने उसी दिन पूर्णिमा का ही उन्होंने बोला था, उसमें लिखा हुआ था, तो वो पूरा मंत्र लिखते थे, लेकिन उसका जो वो होता था क्या विधि, वो कीवर्ड्स में लिखते थे,
पूरी चीज़ नहीं लिखते थे कभी भी, क्योंकि वो जानते थे किसी हथियार हाथ में लगेगा वो साला बर्बाद कर देगा। और बिना की लॉक खोले, बिना की लगाए कोई मंत्र चलेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। मतलब विधान उसका था प्रॉपर वो। तो फिर मैंने उसका विधान देखा तो उन्होंने कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं, फिर उसके आगे कुछ पूर्णिमा लिखा हुआ था, फिर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, फिर उसके नीचे और कुछ लिखा हुआ था। ऐसे 4-5-6 चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो सब पूरा उसी तरीके से चमका। मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि मैं उनकी कई बार जो है वो कुछ बोलते थे ना तो मैं लिखता था, किसी को देने के लिए बोलते थे ना कि ये ऐसे ऐसे लिखो, इनको देना है, तो मैं लिखता था, तो वो देता था। कोई आता था उनके पास तो वो पूछने पाछने या कुछ परेशान आता था तो ऐसे, तो मतलब वो वनस्पति वाला भी बताते थे ना बीच बीच में कि ये ऐसा वृक्ष है, उसके इसमें ये करना, उसके वो करना, ऐसा मंत्र करना, वैसा मंत्र करना, फिर ये चढ़ाना, फिर अपना पसीना इधर छिटकना, उधर छिटकना, फिर उधर दूर जाके जो है मूत्र करके आना। मतलब इस प्रकार की कुछ विधि विधान थे चीज़ें। तो ये मैंने कहा चलो ये आज से करते हैं। तो मैंने जब उसको करना शुरू करा तो और मेरे साथ ये अक्सर होता था, जैसे ही मैं साधना करने बैठता था उनकी दी हुई, वो फटाक से मेरे सामने आ जाते थे, एकदम सामने बिल्कुल, और हंसते थे। तो प्रणाम वणाम करके फिर वो शांत हो जाता है। तो मैंने फिर उसको जो है करना शुरू करा। तो जैसे ये जंगल का एरिया है, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जानवरों की, कभी कभार शेर की आवाज़ भी आती थी दूर से। तो जब मैंने करना शुरू करा तो जैसे ही पहला ही मंत्र मतलब एक बार ही, पहली बार जब मैंने मंत्र पढ़ा तो पढ़ते हुए ही मेरे मुंह से जो है पता नहीं क्या चीज़ आके निकली बाहर, मुंह से कुछ चीज़ बाहर आके निकल गई। तो मुझे समझ में नहीं आई। तो वो दीपक जल रहा था तो मैंने जो है मुंह से क्या आया, मुझे लगा कीड़ा आ गया मुंह में, क्या आ गया, तो देखा एक पुष्प। ये कौन सा यहाँ पे पुष्प है, ये रात की रानी वाला, रात हरसिंगार है, इसी तरह का। हाँ, हरसिंगार वाला जो है बीच में जो नारंगी नारंगी सा है, वैसा ही कोई पुष्प जैसा था। वो जो है मुंह से आके निकले, फटाक से बाहर आया। और मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आया यार। मैं समझ गया, मैंने कहा मंत्र जो है ऑलरेडी सिद्ध है, ऑटोमेटिकली सिद्ध है, गुरु ने दिया है। तो वो मैंने जो है अपने गोद में रख लिया और हाथ में ऐसे पकड़ के उसको जो है मैं फिर माला से जाप करने लगा। करता रहा 41 दिन की साधना होती ही सारी। 41 दिन मैंने साधना करी। बीच में क्या हुआ कि जैसे वो वाला कुंडा लगा हुआ था, जैसे आपने देखा होगा गाँव में ना, वो ऐसे कुंडा लटकता रहता है चेन वाला, ऊपर लटकाते हैं, तो वो वाला कुंडा था। तो बाहर जो है खट 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 आवाज़ आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम बिल्कुल। मतलब सोचो पूरा जंगल जहाँ कोई नहीं आता और मैं साधना कर रहा हूँ और अचानक से खट 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 खट, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम, ये क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। तो अब अच्छा, हमारे को ये आदत थी कि जब साधना में बैठ गए तो उठना नहीं। बहुत पहले गुरु ने आदेश दिए थे कि साधना में बैठ गए तो उठना नहीं, जब पूरा हो जाएगा आज का तब उठना है। चाहे 4 घंटे बैठना है, चाहे 10 घंटे बैठना है, उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस संकल्प से बैठते थे। तो अंदर से अचानक से हुआ कि देखें यार कोई ज़रूरतमंद आ गया हो या आया हो। तो मैं समझ गया, मैं नहीं यार ये गड़बड़ मामला है, क्योंकि मैं साधना पहले कर चुका था तो मुझे पता था क्या क्या होता है साधनाओं में। मैं बैठा रहा तो फिर वो भड़बड़ 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 जो है लगातार होने लगे। फिर एक औरत की आवाज़ आई मेरा नाम लेके, अरे भैया दरवाज़ा खोल दो, हम बड़े परेशान हैं। मैं तो अपना मंत्र करता हूँ, तो बोला ही नहीं कुछ। मैंने बोलूँगा मेरा मंत्र छूटेगा, मेरी साधना छूटेगी, मैं क्या के लिए बोलूँ भैया। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो वो खट 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 थोड़ी देर में ऐसे होते रहे, थोड़ी देर शांत रहे। फिर पायल की आवाज़ आने लगी, बहुत सुंदर सी आवाज़ पायल की, छम छम छम। और वो जो है कभी इधर राइट साइड में मेरे कान के पास आए, मेरे लेफ़्ट साइड में कान के पास है, मेरे पीछे, कभी सामने, ऐसे कमरे के बाहर से ही, अंदर नहीं, ठीक है। फिर वो खटखट हो थोड़ी देर बाद। तो मेरी जब साधना उस दिन की पूर्ण हुई, सुबह का 3 बज रहा होगा, तो सब समेट के मैंने सब कुछ जो भी विधि विधान था उसको करके सब हटा के अपना चदरा बिछाया। तो चदरा बिछा के मुझे याद आया, मैंने कहा यार वो कोई था बाहर, चलो देखें क्या। मैंने कहा अब तो कोई आवाज़ आ नहीं रही है, चलो छोड़ो। फिर मैं जब लेटा
तो फिर वही आवाज़, खट 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 खट। अब मैं ये असमंजस में था कि मैं इससे बोलूं ना बोलूं, क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं, इनसे हम बात करो तो घुमाती हैं। मैंने कहा बोलूँगा, प्रलोभन देगी, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम इमोशनल हो जाएंगे, पता चला हमने खोल दिया, पता चला कोई खतरनाक शक्ति हो, कुछ हो, क्या पता। तो जंगल का तो भरोसा नहीं ना, कौन सी शक्ति कहाँ से क्या आ रही है, कुछ भरोसा है। और साधना काल का समय बहुत सौम्य होता है, उस समय आप बिल्कुल ही एकदम द्रवित होकर अपनी चीज़ों पे लगे होते हैं, और जब ऐसी देवी की उपासना कर रहे हो तो मैंने फिर जो है नीचे की झिर्री से झाँकने का प्रयास करा। पहले मैंने कहा नीचे से झाँक के देखता हूँ, तो देखा तो कुछ जो है जैसे यहाँ अंधकार है जैसे, ठीक है, पूर्णिमा का समय है, फिर भी अगर आपके अंदर कमरा बंद हो तो बाहर से आपको हल्का सा कुछ परछाई जैसा बहुत हल्का सा दिखाई देगा। तो वो बहुत हल्का सा मुझे जो है समझ में आया कि कुछ तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं इसको साइकोलॉजिकल मान लूँ, कुछ तो है भैया। तो मैं जो है हाथ उठाने लगा, ऐसे हाथ उठाने लगा, और सिटकनी अंदर से जो कुंडी वाली जो थी उसको खोलने के लिए मैं उठाने लगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो मैंने जैसे ही सिटकनी पकड़ी और मेरे हाथ के ऊपर जो है गुरुदेव का हाथ आ गया, और एक गाली पड़ी भयानक वाली, और मैं पीछे अपना चुपचाप सो गया। उसके बाद मैंने जो है वो कभी नहीं खोला 41 दिन, ठीक है। मैं समझ गया कि मतलब उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, वो आ गए, इसका मतलब जो है अभी सही नहीं खोलना। तो बाद में जब फिर मैं उनसे मिला तो मैंने उस चीज़ के बारे में चर्चा करी उनसे, तो उन्होंने कहा तुम मर जाते, अगर तुम खोलते तो मर जाते, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता। तो कह रहे कि अब और तुम जो है ये साधना का समय सौम्य का होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपको सुरक्षा तो है आपकी, आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगा कि उस समय तुमको आवश्यकता है। तो वो ऐसे आ जाते थे, और वो हर किसी के पास नहीं आते थे, वो उनके 3-4 चेले थे बढ़िया बढ़िया, उन चेलों के पास ही आते थे ऐसे। तो उनके साथ ही मेरी चर्चा हुई ना बाद में, वो खुद परेशान हो गए कि भैया चेले इन्हें मत बनाओ, ये सब 3rd क्लास लोग हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये सब मतलब से आते हैं, ठीक है। कह रहे हमने भी आज तक कुछ चेला नहीं बनाया, सेवक हैं, साधक हैं, ठीक है, और सामान्य साधना करते हैं, उनमें से अगर कोई जीतेगा, कोई ऐसा निकल के आएगा जो हमारे गुरु की परिपाटी पे सटीक बैठता होगा, तो उसको हम आगे कुछ बताएंगे, वरना किसी को नहीं बताएंगे। कह तुमने तो भैरव साधना ही दे दी सबको। मैंने कहा यार हम तो चाहते हैं कि बाबा का नाम आगे हो, इसलिए। तो ऐसे करके उन्होंने खूब वो कहा, लेकिन मुख्य बात ये थी इसमें कि उनका कभी भी इच्छा नहीं हुई कि मैं ऐसे जो है शिष्य बनाऊं। मेरी करुणा ये थी कि मैं भटका, तो मैं नहीं चाहता था कि ये लोग भटकें, जो संपर्क में आए उनको सही राह दिखाऊं, मेरी करुणा ये थी, ठीक है। लेकिन अब कोई किसी के पास उतनी समझ नहीं तो कैसे समझेगा, भटकना ही चाहते हैं तो लोग, ठीक है। तो और इसी मेरी करुणा को देख के ही हमारे गुरुदेव ने ही आज्ञा दी थी कि ठीक है तुम दीक्षा दे सकते हो, आगे बता सकते हो, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा तो मैं भी नहीं बढ़ता। तो उन्होंने जो है, क्योंकि शक्तियाँ तो सब पीछे जो गुरु मंडल होता है उन्हीं की होती हैं, है ना, हमारा क्या है। और ईश्वरीय ज्ञान उपलब्ध होने के बाद तो वैसे भी कोई इच्छा नहीं है किसी कुछ को बताने की, क्या करने की। वो तो ये लोग इकट्ठा हो गए, फिर हमने इन पे जो मेरी करुणा उठी शिष्यों पर, वो मैंने उन गुरुदेवों से बात करी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम करो, जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, हमें तुम पे नाज है, फ़क्र है। और जब मैं लोगों को कराता हूँ, वीडियो जाती है, शिष्य लोग दिखते हैं उनको, तो उनके पास फ़ोन नहीं है, चेला लोग उनके पास जब जाते हैं तो फ़ोन दिखाते हैं, हमारी वीडियो सुनाते हैं, तो वहाँ से फिर कॉल करते हैं उनके नंबर से, ठीक है। और बहुत मतलब उनकी वाणी से उनके आंसू आ जाता है जब वो कहते हैं कि हमें तुम पे फ़क्र है, बहुत बढ़िया कर रहे चेला, बहुत बढ़िया कर रहे चेला, खूब नाम करो, ऐसे बोलते हैं। अभी देखो यहाँ जो है कुछ जा रहा था, किसी ने देखा, ठीक है, अभी यहाँ कुछ जा रहा था, तो ऐसे ही यहाँ शक्तियाँ घूमती रहती हैं। तो वो जब कहते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया, मतलब मेरी बात नहीं हो पाती वैसे रेगुलरली, ठीक है, कभी हो गई तो हो गई, ऐसे इन लोगों ने करा दी तो मैं जा भी नहीं पाता हूँ। तो
एक बार गया था बीच में, तो वो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास, वो नदी के पास जो है, उधर मैगी वाला बैठा हुआ था, वहाँ मैगी खिला रहे थे उनको सब चेले। तब मैं उस समय पहुँचा था नदी क्रॉस करके उस तरफ। तो बड़ा खुश हो गए, अपने हाथ से मैगी वैगी खिलाया बढ़िया। कहा ये लोग पता नहीं क्या बेकार चीज़ खिलाते रहते हैं जब आते हैं। तो वो क्या चाहते हैं ना कि गुरु जी को जैसे बढ़िया से दारू पिलाएं, दारू से बढ़िया से मैगी खिलाएं बढ़िया से बना के। तो वहीं सब चिकन मटन सब वहीं बनता है सारा कुछ। तो मैं उधर चला गया था। तो वो क्या हुआ कि मैंने फिर हाँ, इन लोगों ने फिर मुझे ये बोला कि तुम जो है सब मत करो, गुरुदेव ने अगर कह दिया है तो उनकी बात का मान है, लेकिन एक बार चर्चा कर लो। तो मैंने अपने तरीके से उनसे चर्चा करी और मुझे फिर यही आया कि आप जो है छोड़ दो और इन लोगों को भटकने दो, इन लोगों को वैल्यू नहीं है। और आपने तो बहुत बुरी परिस्थितियों में अर्जित करा है भटकते हुए, कई बार जान जाने से बची है आपकी। तो इसलिए, क्योंकि वो जानते थे ना कि मैं घोर में जब भटका तो मेरी जान जाने से बची है। तो आपने इतने गुरुओं की लंगोटे धोई हैं कि हमने भी कभी नहीं करा। मतलब आप करके बात करते हैं मेरे से जब बड़े प्रेम में होते हैं, वरना उसके बाद गाली। तो फिर कहने लगे कि नहीं रहने दो, इन लोगों को भटकने दो, कोई ज़रूरी नहीं है और मेरी आज्ञा है, तुम ख़त्म कर दो सब। तो तभी मैंने बोला ना कि मैं बंद कर रहा हूँ। तो हाँ, तो वो जब बोलते हैं ना कि बहुत बढ़िया कर रहा हो चेला, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। सोचो, मैं कभी नहीं रोता हूँ, मेरे उस समय आंसू रुकते नहीं हैं, अभी भी मेरे आंसू आ रहे हैं। इतना द्रवित हो जाता हूँ जब मतलब गुरु आपकी तारीफ़ कर रहा हो पूरे ब्रह्मांड में चिल्ला के, वो कितने फ़क्र की बात होती है। तो मैं ढूंढता था कोई एक आध मिले, लेकिन वो मिला नहीं। अभी लोग हैं 2-4 लोग जो मैंने सेलेक्ट करे हैं आध्यात्मिक यात्रा में। तो मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत बची है इन लोगों से कि ये लोग मुझे ऐसे ही ब्रह्मांड में चिल्लाने के लिए मौका अवसर देंगे, अवसर अवश्य देंगे कि मैं ऐसा चिल्ला पाऊँ कि ये देखो रहा मेरा चेला। अब मैं जैसे ही बोलने आता हूँ चेला, मैं देखता रहे यार तो नीच आदमी है, बिल्कुल पाखंडी आदमी, किसके लिए बोलूँ। क्योंकि मैंने वो फ़िल्टर प्रोसेस देखी है जसजीत, कि मेरे गुरुओं ने कैसे फ़िल्टर करा, कैसे मैंने अपने आप को फ़िल्टर करा, कैसे उन्होंने लट्ठ बजाए। आजकल के चेलों को आप बोल दो, हिम्मत है आपकी। नहीं गुरुदेव, अब जैसे मेरे दौरान जितने आए हैं ना, तो जैसे वो फाइनेंशियली भी वीक थे। फाइनेंशियली हमेशा वीक हैं। हाँ, वीक थे ना, उनमें कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी क्वालिटी नहीं। तो आपने मतलब कि अगर कागज़ पे भी लिखें तो उन सब में इम्प्रूवमेंट आई है। आपने उनको देखो कुछ करने लायक बना दिया समाज में, मतलब वो कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मतलब उनको आपने एक हुनर दे दिया है ना, और उसमें कॉन्फिडेंस दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक हुनर देने के बाद नहीं जसजीत, प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन उनके लिए तो है, उनके लिए होगी भाई। मेरे को छाती चौड़ी करके बोलना है ना कि मेरा चेला है, तो मैं तो उस पैरामीटर पे सेलेक्ट करूँगा ना। उनके लिए क्या है कि भाई वो 10 रुपये कमा रहे थे, 20 रुपये कमा रहे हैं भाई। कल उनको जो है गुंडा बोला जाता था, आज उनको गुरुजी बोला जा रहा है, बाबा जी बोला जा रहा है। कल उनको ठरकी बोला जाता था, आज उनको बाबा जी बोला जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ, गांव का जो ये छन्नू है, ठीक है, छन्नू जी का लड़का भी अगर गेटअप लेके माला वाला डाल के 2000 भसम फेंकना शुरू कर दे, उसको भी गुरुजी बोलना शुरू कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपने गुरु के हृदय में कितना स्थान प्राप्त किया, ये बड़ी बात है मेरे लिए तो। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरे जितने गुरु रहे हैं सबके हृदयों में मैंने, मतलब मैं आपको बहुत उनकी बात भी कर रहा हूँ, उनके हृदय में भी मैंने बहुत परम उच्च कोटि का स्थान प्राप्त किया है। आज भी मैं जो, ऐसा नहीं कि मैं उन गुरु हैं उनको मैं बात नहीं करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम करे हुए थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, इसलिए मैंने उनको ख़राब बोला। वो तांत्रिक थे, प्योर तांत्रिक। तो तंत्र वाला सिस्टम आध्यात्मिक नहीं जा पाता, ठीक है, अधिकतर। तो आज भी मेरी उनसे बात होती है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि उस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न कि मतलब वो सब उड़ेल दें।
सब कुछ देने को तैयार कि तुम बताओ तुम्हें कौन सी साधना करनी, कौन सी सिद्धि करनी। लेकिन उनकी वो दृष्टि नहीं है कि सामने वाला चला गया, वो बचा ही नहीं, उनकी वो दृष्टि नहीं ना। लेकिन जिनकी दृष्टि है वो कुछ नहीं कहते, बस वो कहते हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो चेला, हमें इतनी प्रसन्नता है कि हम बता नहीं सकते, हमें सब पता चलता रहता है। कभी कभार जैसे मैं अंदर लेटा रहता हूँ, ठीक है, परेशान रहता हूँ। कई बार परेशान क्या रहता हूँ कि जैसे आश्रम है, आश्रम में व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही मान लो, ठीक है, या चेले मुझे दुखी कर रहे हैं, ठीक है। चेले तो क्या कहना, चेले भी नहीं कह सकता हूँ मैं, तो वो जो जुड़े हुए हैं, जो दीक्षा लेके गए हैं, वो दुखी कर रहे हैं। तो चेलों की वजह से गुरु के अश्रुधार बहना या दुखी होना, ये तो बहुत बड़ा जघन्य पाप है, इससे तो कोई मुक्त हो नहीं सकता। तो मैं उन पे कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा होता हूँ, बस मैं थोड़ा दुखी होता हूँ क्योंकि मेरे काम में डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने कर रोए पड़े हैं, रो पीट रहे हैं, बिस्तर गीला कर रहे हैं रो रो के, वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं व्यक्ति हूँ कि अपना काम करते रहूँगा, ठीक है। तो मेरे काम करने में जो है बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ हूँ ना भाई, सांसारिक भी हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ, हर तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। तो मेरे काम में डिस्टर्बेंस होता है, और उसमें क्या होता है कि फिर मुझे लगता है यार इन लोगों को कितना दुखी कर दिया यार, मैं इनको कहाँ ले जाना चाहता था, और मुझे जो है अपने गुरु को ही जीवित नहीं रहने देना चाहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे गुरु है ना, उनका हाथ सीधे सर पे आ जाता है। रात की बात, सोते समय 12-1-2 बजे के आसपास एकदम सर पे आ जाता है और एकदम ठंडा हो जाता है बिल्कुल सर। और फिर उनसे जो वार्ता होती है मौन में, वो अलग वार्ता का विषय है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। गुरु बहुत बढ़िया चीज़ होती है, वाह। हेमल जी, मेरे गुरु से बढ़िया कुछ नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको इंसिडेंट बताया था ना। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.